सरगुजा से भी जो खबर है वो हैरान करने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है। मानव तस्करी का मामला सामने आया है। सरगुजा में पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया है और मानव तस्करों से 4 लड़कियों को बचाया है। यह हतप्रभ कर देने वाली खबर है क्योंकि सरगुजा में 5 साल के भीतर 300 से ज्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। लड़कियों को बचाया गया है, 4 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया और पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। लड़कियों को बनारस ले जाने की फिराक में तमाम तस्कर थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग ठोस लग नहीं पाए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सरगुजा में कितने लोग गायब हुए हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं क्योंकि परेशान करने वाले आंकड़े हैं ये। पिछले 5 सालों में नजर डालें तो 500 लड़कियां गायब हुई हैं। 14 लड़कियों की तलाश फिलहाल जारी है और 500 लड़कियां गायब हो गई हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। 85 लड़के गायब हुए हैं सरगुजा से। 8 लड़कों का इनमें अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और कुल महिलाओं की बात करें तो 1102 महिलाएं गायब हैं सरगुजा से। 333 महिलाओं की तलाश अभी भी की जा रही है, उनकी तलाश जारी है। 486 पुरुष भी हैं सरगुजा से जो गायब हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है और 127 लोगों का तो अब तक कोई सुराग ही नहीं मिल पाया है। तो ये आंकड़े बहुत डराने और बहुत परेशान करने वाले हैं। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, ये मानव तस्करी का जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है सरगुजा से, ये परेशान करने वाला है और आंकड़े भी परेशान करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा भारत आपने। परेशान करने वाले आंकड़े तो हैं ही, लेकिन जो ज़मीनी स्तर है वहाँ अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले हमने विस्तार न्यूज़ में ही दिखाया था और बताया था कि किस तरीके से 18 जो लड़कियां हैं, कुछ ही गांव की लड़कियां हैं, 18 लड़कियों का पिछले 10 साल से पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ तक पता सिर्फ चल पाया है कि दिल्ली और मुंबई के जो बड़े महानगर हैं उनके अलावा वहाँ पर जाकर उनको बेच दिया गया है 50,000 से 1 लाख रुपये में। लेकिन कल जो पुलिस ने जो पूरा मामला आज एक्सपोज किया है कि 4 लड़कियों को उसने बचाया है, वो भी तस्करी की शिकार हो जा रही थी। ये विशेष पिछड़ी जनजाति की लड़कियां हैं, पंडो जनजाति की लड़कियां हैं जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा बाधा जो आता है, और इस तस्करी इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि लोग आर्थिक रूप से तो गरीब हैं ही, लेकिन जो गरीबी की वजह से जो लड़कियां हैं वो क्लास 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं और उसके बाद उन्हें मजबूरन काम का तलाश होता है और झांसा उन्हें दिया जाता है कि आपको महानगरों में अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। और यही वजह है कि वो तस्करों के चुंगल में फंस जाती हैं। लेकिन कल उन्हें जो पुलिस ने बचाया है और पुलिस का कहना है कि जो भी जो तस्कर होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो लड़कियां हैं इन्हें बनारस भेजा जा रहा था, ऐसा अब तक जानकारी सामने आया है। अंबेडकर नगर में इन्हें कुछ काम कराया जाता, वहां पर ईंट भट्ठे में काम कराया जाता। और पहले भी जो सरगुजा इलाके की जो आदिवासी लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, नाबालिग लड़के हैं, उनको उत्तर प्रदेश के जो ईंट भट्ठे हैं वहां पर बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आ चुका है। इसमें जागरूकता भी फैलाई जाए, ग्रामीण इलाकों में जो गरीब लोग हैं उनके बीच जागरूकता भी पैदा की जाए और कार्रवाई भी हो क्योंकि 5 साल में 500 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं और 14 की ही तलाश की जा रही है, बाकियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारियों के लिए आपका।